जय श्री कृष्णा। समय कितना भी बुरा हो, यह बातें जरूर याद रखना। श्री कृष्ण की अगर अमर सीख जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी बुरा समय न देखा हो। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं और तो कभी वही परिस्थितियां हमारे धैर्य, विश्वास और आत्मबल की परीक्षा लेने लगती हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में पहले यह समझाते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। जो व्यक्ति बुरे समय को स्थायी मान लेता है, वही सबसे अधिक दुखी होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय एक प्रवाह है, यह चलता रहता है, ठहरता नहीं है। इसलिए जब समय बुरा हो तब याद रखना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण जी यह भी सिखाते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम से बहुत अधिक उम्मीद बांध लेते हैं और वह पूरी नहीं होती, तब मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। जब अपेक्षा कम होंगी तब दुख भी अपने आप ही कम हो जाएंगे और मन अधिक शांत रहेगा। बुरे समय में श्री कृष्ण जी धैर्य को सबसे बड़ा हथियार बताते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप चुपचाप सहते रहें, बल्कि धैर्य का अर्थ यह है सही समय की प्रतीक्षा करना और स्वयं को टूटने न देना। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है और जानता है कि फसल समय आने पर ही मिलेगी, वैसे ही जीवन में भी हर परिणाम का एक समय निश्चित होता है। श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि जब समय कठिन हो तब स्वयं से भागना नहीं चाहिए। अक्सर लोग दुख से बचने के लिए नशा, गलत संगति या गलत निर्णयों का सहारा लेने लगते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्या से भागना समाधान नहीं है, समस्या का सामना करना ही आत्मबल को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह जीवन में कभी भी स्थिर सुख नहीं पा सकता। श्री कृष्ण जी का एक बड़ा संदेश यह भी है कि स्वयं को कमज़ोर मत समझो। हर मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा अपार शक्ति छुपी होती है। अर्जुन जी भी युद्ध के मैदान में स्वयं को कमज़ोर मान बैठे थे। तब श्री कृष्ण जी ने उससे याद दिलाया कि वह एक महान योद्धा है। ठीक उसी तरह जब हम बुरे समय में खुद को असहाय समझते हैं, तब हमें अपनी ही शक्ति पर संदेह होने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मविश्वास ही जीवन का
सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण जी हमें यह भी बताते हैं कि दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आता है। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आती है। जो व्यक्ति दुख से सीख लेता है वही आगे चलकर अधिक ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है। दुख मनुष्य को भीतर से परिपक्व करता है, बशर्ते वह उसे सही दृष्टि से देखें। जब समय बुरा हो तब श्री कृष्ण जी कर्म पर ध्यान देने की बात कहते हैं। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझकर वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। जो इस क्षण हमारे हाथ में है वही हमारा कर्म है। वर्तमान में सही कर्म करने वाला व्यक्ति भविष्य को स्वयं सुधार लेता है। श्री कृष्ण जी यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है। अपने दुख की तुलना दूसरों के सुख से हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मन को और अधिक दुखी करता है। बाहर से जो जीवन सुखी दिखता है भीतर से वैसा हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से नहीं करनी चाहिए। बुरे समय में श्री कृष्ण सत्य का साथ देने की बात करते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब कई बार मनुष्य गलत रास्ता अपनाने का विचार करता है। कृष्ण कहते हैं कि अधर्म से मिलने वाला लाभ क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति देर से ही सही लेकिन अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि अकेलापन भी जीवन का एक हिस्सा है। जब समय खराब होता है तब कई लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में यह समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमें केवल कुछ समय के लिए ही मिलते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख ले सकें। अकेलापन जो होता है वह आत्मचिंतन का अवसर भी बन सकता है और श्री कृष्ण जी के अनुसार भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। बुरे समय में भय कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, समाज का भय। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भय से मुक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा होता है। भय को स्वीकार करो और क्योंकि उसे अपने निर्णय पर हावी कभी भी मत होने दो। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि समय हमें विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति केवल सुख में ही विनम्र रहता है और दुख में
अहंकार या क्रोध से भर जाता है वह सीख नहीं पाता। विनम्रता मनुष्य को हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। और श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि बुरे समय में श्री कृष्ण कृतज्ञता का भाव बनाए रखने की बात कहते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता है जिसके लिए आभार व्यक्त किया जा सकता है। कृतज्ञता मन को बहुत हल्का करती है और नकारात्मकता को कम कर देती है। कृष्ण जी यह भी सिखाते हैं कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। समय का जो बदलना होता है वही हमारे जीवन का एक नियम होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन से डर जाता है उस समय वह वहीं अटक जाता है। श्री कृष्ण जी यह कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं से मित्रता करनी चाहिए। जब पूरा संसार आपका विरोध करने में लगने लगे तब स्वयं का साथ सबसे जरूरी होता है। खुद को स्वयं को दोष देने के बजाय स्वयं को समझना और स्वयं को संभालना ही एक बहुत बड़ा आत्मज्ञान होता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि दुख के समय मौन बहुत कुछ सिखा जाता है। हर दर्द को शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर मन की आवाज़ सुनना भी बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। और श्री कृष्ण जी यह कहते हैं कि बुरे समय में श्री कृष्ण आशा का दीपक जलाए रखने की बात कहते हैं। आशा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार में भी आगे बढ़ने की बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। बिना आशा के जीवन केवल बोझ बन जाता है। और श्री कृष्ण जी यह समझाते हैं कि जब जीवन में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। भले ही उस समय कारण समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ वह उसका अर्थ स्पष्ट हो ही जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें ईश्वर की योजना मानकर उसे स्वीकार करना और अपने मन को शांति बहुत ज़्यादा देता है। श्री कृष्ण जी के अनुसार आत्म संयम जो होता है वह सबसे बड़ी साधना है। बुरे समय में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ जाता है। जो व्यक्ति इन भावनाओं पर नियंत्रण रख लेता है वही वास्तव में विजयी होता है। और श्री कृष्ण जी अंत में यही कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखो, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने कर्म करते रहो और समय पर भरोसा रखो। समय चाहे आपका कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि मनुष्य का मन स्थिर है, मनुष्य का मन टिका हुआ है, विचार शुद्ध हैं और कर्म सही है, तो कोई भी परिस्थिति उसे स्थायी रूप से तोड़ नहीं सकती। बुरा समय हमें कमज़ोर बनाने नहीं आता, बल्कि बुरा समय
तो हमें पहले से भी ज़्यादा अधिक मजबूत बनाने आता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि बुरा समय यह परखने आता है कि हमने जीवन में अब तक जो भी सीखा है उसे हम वास्तव में जी भी पा रहे हैं या नहीं। सुख के समय तो हर कोई ज्ञान की बातें बहुत अधिक कर लेता है, लेकिन जब दुख आता है तभी असली परीक्षा तो तब होती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में किया गया संयम, समझ और विवेक ही सबसे ज़्यादा वास्तविक ज्ञान है। श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि जब जीवन में बार बार वही कष्ट लौट कर आए तो उसे भाग्य का दोष ना मानो, बल्कि उसे संकेत समझो। कई बार वही समस्या बार बार इसलिए हमारे जीवन में आती है क्योंकि हमने उससे मिलने वाली सीख को अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। जब सीख पूरी हो जाती है तब परिस्थितियाँ स्वयं बदलने लग जाती हैं। तो श्री कृष्ण जी हमें बहुत सुंदर यह भी समझाते हैं कि मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा हमारा मन ही शत्रु भी है। बुरे समय में मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है और व्यक्ति को अंदर ही अंदर कमज़ोर करने लगता है, और इसलिए हमें अपने मन को दिशा देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह परिस्थितियों को भी नियंत्रित आसानी से कर लेता है। और आगे श्री कृष्ण जी हमें यह भी कहते हैं कि जीवन में अपमान, मान, असफलता और धोखा भी गुरु की तरह होते हैं। ये अनुभव हमें लोगों की पहचान, रिश्तों की सच्चाई और स्वयं की सीमाओं को समझाने का एक अवसर देते हैं। जिसने कभी ठोकर नहीं खाई वह जीवन की गहराई को कभी भी नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं जब समय बुरा हो तब श्री कृष्ण सेवा और करुणा का मार्ग सुझाते हैं। दूसरों के दुख को समझने वाला व्यक्ति ही अपने दुखों को हल्का महसूस करता है। सेवा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और अहंकार को कम करती है। और श्री कृष्ण जी हमें यह भी कहते हैं, यह बातें भी बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की जिम्मेदारियां स्वयं ही उठानी चाहिए। हमें दूसरे को कभी भी दोष देने से मन को क्षणिक संतोष तो मिल सकता है, लेकिन हमें समाधान कभी नहीं मिलता। इसलिए जब हम अपनी स्थिति की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो हमें उसमें बदलाव की शक्ति भी हमारे भीतर आती है। तो श्री कृष्ण जी के अनुसार मौन रहना और ध्यान बुरे समय में अत्यंत उपयोगी होते हैं। जब बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त दुरुस्त लगे तब भीतर शांति खोजनी चाहिए। ध्यान मन को स्थिर करता है और निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ाता है। आगे श्री कृष्ण जी
हमें यह भी कहते हैं कि जीवन में हर संघर्ष हमें थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे सोना आग में ताकत तप कर और शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों में तप कर निखरता है। जो संघर्ष से डरता है वह अपनी ही क्षमता से दूर भागता है। तो श्री कृष्ण जी हमें यह कहते हैं कि बुरे समय में श्री कृष्ण समय की कीमत समझने की बात करते हैं। जो दुख में मिला है वह वही आत्म विकास का सबसे अच्छा आपका जो है अवसर होता है। इस समय को व्यर्थ चिंता में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। तो आगे चलकर हमें श्री कृष्ण जी यह भी समझाते हैं कि हम परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही योग है। कोई भी परिस्थिति हो उसको संतुलन बनाए रखना ही एक बहुत अच्छा कारण है। अत्यधिक दुख में डूब जाना और अत्यधिक सुख में अहंकार करना दोनों ही असंतुलन के रूप हैं। संतुलित मन में ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी के अनुसार बुरा समय यह सिखाने आता है कि हमें किन चीज़ों से लगाव है कम करना चाहिए। जो छूट जाता है वह शायद हमारे जीवन में स्थायी होने योग्य ही नहीं था। यह समझ दुख को स्वीकार करने में मदद करती है। आगे चलकर श्री कृष्ण जी हमें यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य अकेले चलने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता विकसित करना बहुत ज़रूरी समझता है, हर बार सहारा मिलने की अपेक्षा करना हमें कमज़ोर बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बनना सीख लेता है वह उसे कोई भी परिस्थिति नहीं घेर सकती, उसे कोई भी परिस्थिति असहाय नहीं बना सकती। जब समय कठिन हो तब श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपने कर्तव्य को याद रखने की बात कहते हैं, तब हमें अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। भावनाओं में बहकर कर्तव्य से विमुख होना आगे चलकर और अधिक बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में जो है वो दुख देता है। कर्तव्य पर टिके रहना ही आत्म सम्मान की रक्षा करता है। कर्तव्य पर टिके रहना ही आत्म सम्मान की रक्षा करना होता है। श्री कृष्ण जी हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। सब कुछ जो हम चाहेंगे वह नहीं होता। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष देना बिल्कुल ही व्यर्थ है। विवेक यही है कि जो बदल सकता है उसे बदला जाए और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर लिया जाए। यही हमारी जिंदगी का एक सबसे अच्छा सिद्धांत है कि जो नहीं बदल सकता उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए। दुखी होने से बेहतर तो यही है। आगे चलकर श्री कृष्ण जी के अनुसार बुरा समय यह भी दिखाता है कि हमारे जीवन में सच्चे अपने कौन हैं। जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं वही वास्तव में मूल्यवान होते हैं। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के साथी होते हैं। तो जो ये परिस्थितियाँ आती हैं ये आपको सिखाने ही आती हैं कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। आगे श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उन्हीं अनुभवों में फंस कर रुक जाना चाहिए।
यह सबसे बड़ा हमारा जिंदगी का फैसला होता है। जो बीत गया है वह शिक्षक है, लेकिन वहीं रुक जाना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण जी यह भी समझाते हैं कि आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। दुख में व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझने लगता है, लेकिन यही समय है जब स्वयं के मूल्य को याद रखना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण जी हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ पर हर व्यक्ति एक अर्जुन है। बुरा समय कुरुक्षेत्र की तरह होता है, जहाँ निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर अड़िग रहता है वही अंत में विजयी होता है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। संसार के चक्र में जब मनुष्य स्वयं को अत्यंत असहाय और दुर्बल अनुभव करने लगे, जब उसे लगे कि चारों ओर केवल संकट के बादल छाए हुए हैं और निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं बचा है, तब उसे कुरुक्षेत्र के उस मैदान को स्मरण करना ही चाहिए, जहाँ पर अर्जुन भी इसी प्रकार से मानसिक द्वंद्व और विषाद से घिरे थे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वह केवल एक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल तक मानवता के कल्याण के लिए ही था। क्योंकि समय की गति को कोई भी इस संसार में पैदा नहीं हुआ जो समय की गति को रोक नहीं सकता है, तो समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। और बुरा समय भी एक ऋतु की भांति है, जो आता तो अवश्य है पर ठहरता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भ्रम है, जो उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेला है, जबकि सत्य यह है कि आत्मा अजर और अमर है और परमात्मा का अंश होने के नाते हमारे भीतर वह असीम शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो ब्रह्मांड की किसी भी चुनौती को परास्त कर सकती हैं। जीवन में जब बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हो जाएं, तो समझ लीजिए कि यह ईश्वर द्वारा लिया गया एक परीक्षण है, और जो आपके भीतर के, आपके अंदर के धैर्य को, साहस को और विवेक को परिपक्व बनाने के लिए रचा गया है। क्योंकि जिस प्रकार सोने को शुद्ध होने के लिए अग्नि में बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है, उसी प्रकार एक महान व्यक्ति के निर्माण के लिए संघर्ष की भट्टी से गुजरना अनिवार्य होता है। कर्म योग का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि हम परिणाम के स्वामी नहीं हैं। हमारा अधिकार ही हम केवल प्रयास पर है, और जब हम फल की चिंता छोड़कर हम सिर्फ कर्म करते हैं, पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य में डूब जाते हैं, तो वह कर्म ही पूजा बन जाता है और हमें उन बंधनों से मुक्त कर देता है जो चिंता और भय पैदा करते हैं। मन के बारे में गोविंद का स्पष्ट संदेश है कि यदि आप इसे प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो यह आपके
सबसे घातक शत्रु बन जाएगा। यह आपको भूतकाल के पछतावे और भविष्य की अनिश्चितता में उलझाए रखेगा। इसलिए वर्तमान के क्षण में जीना ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि जो बीत गया वह अब आपके अधिकार में नहीं है और जो आने वाला है वह भी आपके आज के कृत्यों से तय होगा। विश्वास की शांति वह आधारशिला जिस पर संघर्ष जीवन टिका हुआ है। यदि आपका विश्वास डगमगाता है तो आपकी सफलता भी अनिश्चित हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी इसीलिए भगवान पर अटूट भरोसा रखें कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वह भले ही वर्तमान में आपके लिए कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, परंतु उसके पीछे एक कोई गहरा अर्थ और आपकी उन्नति का मार्ग छिपा है। हमें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता नहीं लानी। आसक्ति और ममता ही दुख की जननी है। हम अक्सर उन वस्तुओं और संबंधों के प्रति इतने मोहित हो जाते हैं कि उनके बिना अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम इस जगत में एक यात्री की भांति हैं और यहाँ की हर वस्तु अस्थायी है। कोई भी चीज कभी कोई अपने साथ लेकर नहीं चला। आज किसी के पास है, कल वो किसी और की होगी। इसलिए निर्लिप्त भाव से प्रेम करना और जिम्मेदारियों को निभाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। क्रोध और अहंकार वे दो विकार हैं जो बुद्धि का हरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य अपनी ही हानि करने लगता है। इसलिए विपत्ति के समय हमें अपनी वाणी में कोमलता और स्वभाव में विनम्रता बनाए रखना चाहिए। विनम्रता बनाए रखना ही एक सुदृढ़ चरित्र की पहचान है। समाज और संसार कभी कभी आपके प्रयासों की सराहना नहीं करेगा। हो सकता है कि वह सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपको तिरस्कार का जो है सामना करना पड़े, परंतु ऐसा समय में याद रखना है कि धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता और श्री कृष्ण जी हमेशा उसी के सारथी बनते हैं जो न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। दुख का अंत निश्चित है, क्योंकि यह संसार दैत्य पर आधारित है। जहाँ दिन है वहाँ रात होगी, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु होगी, पर जहाँ हार है वहाँ जीत की संभावना भी सदैव बनी रहेगी। बस हमें आवश्यकता है तो केवल इस ज्ञान की बात की है कि आप रणभूमि छोड़कर भागे नहीं, बल्कि उस रणभूमि में डटकर अपनी परिस्थितियों का सामना करें। स्वयं को पहचानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। आप न तो यह शरीर है और न ही यह इंद्रियां। आप वह चैतन्य हैं जिसे न कोई शास्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है। इसलिए हमें छोटी मोटी संसारिक जो हार जीत से
कभी भी विचलित होना आपकी गरिमा के विरुद्ध है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखना है। श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होती। वे आपके हर आंसू और हर संघर्ष को देख रहे हैं, और समय आने पर आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके आप वास्तव में पात्र हैं। अपनी तुलना किसी और से करके स्वयं को कभी भी छोटा या बड़ा ना समझे, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी नियति और अपनी गति है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही इस पृथ्वी पर भेजा है। अंत में समर्पण ही वह अंतिम सूत्र है जो मनुष्य को शांति प्रदान करता है। जब आप अपना सब कुछ सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि सब उनकी इच्छा से हो रहा है, तो सारा मानसिक बोझ है जो आपका वह उतर जाता है और आप एक हल्केपन का अनुभव करते हैं, जो आपको कठिन से कठिन समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। इसलिए सदा सकारात्मक रहें, पुरुषार्थ करते रहें और यह विश्वास रखें कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य के सूर्य को उगने से कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता। यह विस्तृत विचार हमें यह सिखाते हैं कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, श्री कृष्ण की सीख मनुष्य को टूटने नहीं देती, बल्कि उसे भीतर से इतना ज़्यादा मजबूत बना देती है कि वह हर परिस्थिति का सामना शांत और स्थिर मन से कर सके। अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी बुरा समय ना देखा हो। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं, तो कभी वही परिस्थितियां हमारे धैर्य को, हमारे अंदर की विश्वास को और हमारे आत्मबल की परीक्षा लेने लगती हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे केवल युद्ध के लिए नहीं थे, बल्कि जीवन के हर संघर्ष, जीवन के हर दुख और हर कठिन समय के लिए थे। जब जीवन उलझ जाए, रास्ते धुंधले लगे और मन निराशा से भर जाए, तब श्री कृष्ण की ये बातें मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती हैं। तो श्री कृष्ण जी का सबसे पहले यह समझाते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। जो व्यक्ति
बुरे समय को स्थायी मान लेता है वही सबसे अधिक अपने जीवन में दुखी होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय एक प्रवाह है, यह चलता रहता है, ठहरता नहीं है। इसलिए जब समय बुरा हो तब यह याद रखना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण जी यह भी सिखाते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण ही हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम से बहुत ही ज़्यादा अधिक उम्मीद बांध लेते हैं और वह पूरी नहीं होती, तब मन टूट जाता है। और श्री कृष्ण जी हमें यह भी कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। जब अपेक्षा कम होगी तब दुख भी कम होगा और मन में अधिक शांति मिलेगी, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। तो यह थी आपको वीडियो समझाने के लिए कि सुख के साथ दुख हैं, जैसे रात के बाद दिन होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।